हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर लेआउट्स के बारे में बहुत डिस्कस किया। हमने एक लॉगिन यूआई भी बनाया। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा लेआउट का एक टाइप है जिसका यूज़ करके आप अच्छे यूआई बना सकते हो। तो देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कौन सी कब कैसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और इसका यूज़ अच्छी तरीके से कैसे करना है, हम आज देखेंगे। तो पहले हम एक लेआउट फाइल बना लेते हैं। रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाना और लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करके आप न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल सिलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल दीजिए। मैं अभी नाम डाल देता हूँ डेमो, और यहाँ पे रूट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए आप, रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एक लेआउट की फाइल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी लेआउट की फ़ाइल ओपन हो गई है। इसका मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ये उसका कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको जैसे जैसे यहाँ पे मैं चेंजेस करते जाऊँगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे इस प्रीव्यू के अंदर आपको वो रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे। तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे जो चेंजेस कर रहा हूँ उसका यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसी से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे हम बटन लेते हैं। ठीक है, जिसकी हाइट विड्थ में अभी रैप ही रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक टेक्स्ट दे देता हूँ मैं ओके करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका बटन। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा ये प्रीव्यू के अंदर आ चुका है। ठीक है, इसको आईडी भी दे देता हूँ मैं, आईडी BTN ओके। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक दूसरा और बटन लेता हूँ। अभी आपको जो चेंजेस होंगे यूआई के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करने हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल दे देता हूँ। ठीक है, और इसको IDB में जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 बटन्स लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ एक ही। वहाँ पे एक्चुअली 2 बटन है, लेकिन ये क्या हो गया है, रिलेटिव लेआउट इन दोनों का पेरेंट है। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट में क्या होता है ना, आप व्यूज़ को एक दूसरे से रिलेट करके व्यूज़ की पोजीशन आप डिफ़ाइन करते हो। तो इन दोनों का पेरेंट एक रिलेटिव लेआउट है, ये दोनों सिबलिंग्स है। तो मुझे इस कैंसल बटन को मुझे उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि मुझे इसको कहाँ पे रखना है। तो इसके लिए मैं आपको अभी ओके बटन के बाजू में मुझे ये चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट टॉप, टू लेफ़्ट टॉप, सॉरी राइट ऑफ। ओके बटन के राइट में मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सॉरी, तो यहाँ पे मैं टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। टू राइट ऑफ किस आईडी के राइट में चाहिए मुझे, BTN ओके के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सो ये उसके राइट में आ गया। उसमें थोड़ा स्पेस दे देंगे, तो मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे उसको, लेआउट मार्जिन लेफ़्ट 10 dp। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप रिलेटिव लेआउट में पोजीशनिंग कर सकते हो आपके व्यूज़ की। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। इस कैंसल बटन की जो पोजीशनिंग है वो किस पे डिफ़ाइन हो रही है, इस ओके बटन पे। अगर मैं इस ओके बटन की पोजीशनिंग को थोड़ा अगर चेंज करता हूँ तो ये कैंसल बटन की पोजीशन भी चेंज होगी। अब अगर समझो मैं इस ओके बटन को अगर सेंटर में रखता हूँ, तो सेंटर में लाने के लिए रिलेटिव लेआउट में है सेंटर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा वो। ठीक है, इसको ट्रू करता हूँ, तो देखिए ओके बटन जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। तो इसी से रिलेटेड कैंसल की पोजीशन है,
तो वो उसने उसकी भी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की चीज़ है रिलेटिव लेआउट के बारे में। जिस तरीके से मैं किसी व्यू की अगर पोजीशन चेंज करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी व्यूज़ होंगे उसके सिबलिंग्स यानी क्या, जिनके पेरेंट्स एक ही है, जैसे इन दोनों का पेरेंट एक ही रिलेटिव लेआउट है, तो अगर मैं इस बटन की पोजीशन चेंज करता हूँ ओके बटन की, तो ये कैंसिल बटन भी उसी तरह उसकी पोजीशन चेंज करेगा। तो ये कुछ बेसिक था। अभी जैसे टू राइट ऑफ है तो वैसे आप बिलो भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लेआउट बिलो दिया, यहाँ पे मैंने अगर बिलो दिया तो वो उसके नीचे आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, उसके वो नीचे आ गया। ठीक है, अभी ओके बटन तो है सेंटर में, ठीक है, और लेकिन कैंसिल बटन जो है उसके नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि बिलो दिया था मैंने, राइट ऑफ है क्या नहीं, इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे उसने उसकी पोजीशन सेट कर दी कैंसिल बटन ने। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटिव लेआउट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टी की जैसे सेंटर हॉरिजॉन्टल है जो कि व्यू को हॉरिजॉन्टली सेंटर बनाता है, और एक होता है सेंटर वर्टिकल भी होता है। अभी सेंटर वर्टिकल में आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कैंसिल बटन के लिए। देखिए अभी क्या होता है, सेंटर वर्टिकल ट्रू हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने इसको पहले एक कंस्ट्रेंट लगा के दिया है बिलो वाला, तो पहले ये वाला वो कंस्ट्रेंट लेगा। ठीक है, ये उसको पता है कैंसिल बटन को कि भाई मुझे पहले इसके नीचे रहना है। ठीक है, तो इसलिए रिलेटिव लेआउट जो है उसको वर्टिकली सेंटर नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया, यानी आप अगर देखोगे तो ये पूरा वर्टिकली यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं सिंपल ये आपको ध्यान में रखनी है रिलेटिव लेआउट डिज़ाइन करते वक्त। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है अलाइन पेरेंट एंड। अलाइन पेरेंट एंड, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसका करके अलाइन पेरेंट एंड क्या करता है। ठीक है, इस ओके बटन पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे सेंटर हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, अलाइन पेरेंट एंड। तो ये जो युवा है दोस्तों, ये पूर्ण ये आपका प्रीव्यू है पूरा, इसको बोलते हैं स्टार्ट, इस साइड को लेफ्ट साइड को, और इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, अगर मैं अलाइन पेरेंट एंड ट्रू करता हूँ, अलाइन पेरेंट एंड अगर मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इस बटन की जो राइट साइड है वो पूरी की पूरी अलाइन हो जाएंगी पेरेंट से, यानी वो पूरा आपको दिख रहा होगा कि भाई पूरा राइट में हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलाइन पेरेंट एंड यूज़ कर सकते हो। उसी का अपोजिट है अलाइन पेरेंट स्टार्ट, जो कि इधर की साइड में होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो वही रहता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आप UI में यूज़ कर सकते हो आपके व्यूज़ को पोजीशनिंग करने के लिए रिलेटिव लेआउट के अंदर। ठीक है, ध्यान में सिर्फ यही रखना है, जो भी आप कंट्रोल्स यूज़ करने वाले हो, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, चेक बॉक्सेस हो, बटन हो, कोई भी हो, उसका पेरेंट अगर रिलेटिव होगा तो आपको इस तरीके से उन सब की पोजीशनिंग करनी है। आप अगर लीनियर लेआउट ले रहे हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल दिखा देता हूँ। अभी मैं रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या ले रहा हूँ, एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ। ठीक है, लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट ही दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं हाइट विड्थ रखूँगा, मैच पेरेंट हाइट रखूँगा, रैप कंटेंट। तो एक लीनियर लेआउट मैंने इसमें लिया है, और इसका ओरिएंटेशन जो मुझे देना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं 2 टेक्स्ट व्यू लूँगा, सिंपल से टेक्स्ट व्यू जिनकी हाइट विड्थ रहेगी रैप कंटेंट। ठीक है,
इनका जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हेलो इसका, ठीक है। और दूसरा जो टेक्स्ट व्यू लूँगा मैं, उसका रखूँगा मैं हेलो एंड्रॉयड, ठीक है। तो दोनों टेक्स्ट व्यू ले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहे होंगे। इनकी टेक्स्ट साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज 30 XP, ये ऊपर वाले को भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिख रहे होंगे दोनों। अभी हुआ क्या है कि भाई ये जो लीनियर लेआउट है उसका पेरेंट कौन है, रिलेटिव लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो यहाँ पे ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो व्यूज़ है, जो चाइल्ड है, वो लीनियर लेआउट के हिसाब से ही वर्क करेंगे, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन क्या है लीनियर लेआउट का, और ओरिएंटेशन पे डिफाइन होता है सब। अगर वर्टिकल है तो उसके सारे सिबलिंग्स, उसके सारे चाइल्ड वो वर्टिकली ही अरेंज हो गए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, ये लीनियर लेआउट जो है पूरा का पूरा वो ओके बटन के यहाँ के नीचे चाहिए मुझे, ठीक है, बिलो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लीनियर लेआउट को बिलो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लेआउट बिलो, और इसको किसका आईटी के नीचे रखूँगा, बटन ओके के नीचे। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरी ओके की लाइन है, बटन ओके का ये पूरा लाइन है, उसके नीचे ही ये आ चुका है। भले ही ओके बटन पूरा अलाइन हो लेफ़्ट में राइट में, लेकिन लीनियर लेआउट की जो हमने पोजीशनिंग की है वो उसके नीचे की है, ठीक है। तो वो उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रिलेटिव लेआउट में नेस्टेड कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते, जैसे मैंने लीनियर लेआउट को यूज़ किया, आप दूसरा रिलेटिव भी ले सकते हैं। ये सारा का सारा जो डिफ़ाइन हो, आपको कैसा यूआई बनाना है उस पर डिफ़ाइन करता है। आप कौन सा लेआउट का टाइप यूज़ करने वाले हो वो आपके लेआउट के डिज़ाइन के ऊपर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे पोजीशनिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक रिलेटिव लेआउट में आपको बताया मैंने। अभी इसको रन करेंगे तो दिखेगा ऐसा ही, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आगे के लेक्चर में एक सिंपल सा यूआई मैं आपको रिलेटिव लेआउट में अच्छा बना के बताऊँगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये समझेगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है रिलेटिव लेआउट के बारे में, ठीक है। अगर रिलेटिव लेआउट और लीनियर को आप कंपेयर करना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई वो रिलेटिव लेआउट में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशनिंग है वो फ्रीली होती है। जैसे लीनियर लेआउट में आप किसी बटन को या किसी व्यू को आप डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली अलाइन नहीं कर सकते हो, लेफ़्ट और राइट और बॉटम। रिलेटिव लेआउट में ये चीज़ें ईजीली हो जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट बहुत ही अच्छा है अगर आपको यूआई डिज़ाइनिंग करनी है तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।